हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं अनुच्छेद अनुसूचियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान में शामिल है। अब आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का समावेश है। 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा के बारे में बताया गया है और 10वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित है। 12वीं अनुसूची है दल बदल प्रणाली से। 10वीं अनुसूची जो है वो है दल बदल प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा 22 समूहबद्ध किया गया है। कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? संविधान के अनुच्छेदों को 22 भाग में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी और अभी 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अब वर्तमान की बात हो रही तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों के बाद 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिससे वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही है, किंतु जब उप भागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां है। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों में दर्शाया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन को 3 सूचियों में दर्शाया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां है। प्रथम संघ सूची, जिसमें रक्षा, संचार, विदेशी नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहां केवल केंद्र के कानून प्रभावी हैं। संघ सूची में जो कानून बनता है वो केवल केंद्र का ही कानून प्रभावी होता है। द्वितीय जो है वो राज्य सूची है, जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, जहाँ राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। तीसरी समवर्ती सूची, जहाँ संसद व राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती हैं। राज्यों के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए और सभी राज्यों पर लागू होगा। कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 270A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है। इसका गठन 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। इसका जो गठन किया गया है वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अनुसूचियां हैं।
इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों और जनजातियों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने, उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 341, अनुच्छेद 341। ये राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उसे बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट स्तर पर आदि। अनुच्छेद 200 जो है वो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो ये क्या है? अपवाद है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो 7वें अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है इसमें जो कानून होता है वो केंद्र का प्रभावी होता है, राज्य सूची में राज्य का होता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 72 आर्टिकल जो 72 है इसके अंतर्गत तो राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है और आर्टिकल 161 में जो है वो राज्य के राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72। अनुच्छेद 72 जो है इसमें राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, फांसी की सजा मिले हुए व्यक्ति को फांसी को स्थगित कर सकता है और सजा में कमी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो कानून है वो राज्य और केंद्र दोनों का प्रभावित होता है। राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकते हैं। भारतीय संविधान में कार्य व दायित्वों के निर्वहन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। संघ सूची संघ के अधीन होता है, राज्य सूची राज्य के अधीन, समवर्ती सूची संघ व राज्य दोनों के अधीन होता है। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों, पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को भी समवर्ती सूची में ही शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो क्वेश्चन सेम रिपीटेड है तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 31। पर्सनल फ्रीडम से संबंधित है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 तो इसे जीने का अधिकार भी कहा जाता है अनुच्छेद 21 को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में उल्लेख किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा की व्याख्या की गई है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड इसलिए बार बार आ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को अच्छे से याद रखना है। राइट टू लाइफ से संबंधित है, जीने के अधिकार से संबंधित एक अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 21 शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्राप्त स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंकर। एन गोपाल स्वामी अयंकर अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपाल स्वामी अयंकर थे। जब भारत आजाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारी समितियों से संबंधित है 43B। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 के तहत
उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है वो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 54 और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड को 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान, 371 असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 मणिपुर राज्य के लिए और 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य गठन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम से संबंधित है। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित प्रदेश नहीं है। इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300A को प्रभावित किया है। संपत्ति के अधिकारों को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संशोधन पूर्व अनुच्छेद 31 के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थगित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूलवश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पष्टता का उन्मूलन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो इसके प्रारंभ में मूल संविधान में 22 भाग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 28 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण संबंधित है। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगर पालिका गठन, संरचना, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 51 जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112। 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट से संबंधित है। 102 संसद सदस्यों की निहरताएं। 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 263 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल का उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा कार्य कर सकती है। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 जो है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका? तो अभी तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है। भाग 20 में है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368(2) में विधि संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। अतः संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से किए जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।